कानून बन गया मजहब के लिए 290 पर 9 कानून बीएनएसएस में, जो तुम्हारे मजहब को छीएगा, ये मजहब को हमें, जो अल्लाह का नाम लेगा, नबी का नाम लेगा, इसको बेल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ये होगा, बेल नहीं है इसको। ये जो चीज में है इसको हमें यूएपीएमएल डालना है, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना है। ऐसा गंदा आदमी तो 2 महीने 1 महीना बोल के जाता है, इस दिन पे आता हूं। इसकी जिम्मेवारी कर्नाटक का मुसलमान एमएलए, एमपी, लेजिस्लेटर और वकाला की नहीं है क्या? ना जमीर अहमद साहब के ऊपर आया, ना दूसरों के ऊपर बोला। जो जबान खोला उन्होंने, जो जमीर अहमद का, वो दुनिया के क़यामत तक कोई इंसान नहीं कर सकता, इतनी गंदी बात किया हो। ये सर, पुनीत केरेडली के स्टेटमेंट से कर्नाटका गवर्नमेंट ने पुनीत केरेडली को अरेस्ट किया गया है, इस पर आपकी क्या इज़हार ख्यालात हैं? किस तरह की सजा पुनीत केरेडली को होनी चाहिए? जी, ये जो चामराजपेट पुलिस थाने से उसको अरेस्ट किए, अभी कस्टडी में हैं, तो उसको बीएनएसएस 299 सेक्शन के अंदर किया। ये जो गलतफहमी हो रही है, चामराजपेट का पुलिस पकड़ा, हानरेबल जमीर अहमद साहब मिनिस्टर के ऊपर बोला इसलिए पकड़ा, जमीर अहमद ये बोला, काला बोला, करिया बोला इसलिए ये कुछ को ये केस को संबंध ही नहीं है। ये जो केस है 299 का मतलब अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का कलर का नाम लिया, अल्लाह के माँ या यानी ये जो सवाल मेरे अल्लाह के नाम से बोला गया, ये सेक्शन लागू किए। ना जमीर अहमद साहब के ऊपर आया, ना दूसरों के ऊपर बोला। जो जबान खोला उन्होंने, जो जमीर अहमद का, वो दुनिया के क़यामत तक कोई इंसान नहीं कर सकता, इतनी गंदी बात किया हो। तो इसके लिए कोई सजा, ना कोई पुलिस अरेस्ट, कुछ नहीं किया है। यानी कल परसों चामराजपेट का पुलिस ये बहुत खतरनाक बात किया वो जमीर अहमद को, इससे खतरनाक हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये क्या बात है, जो गुंडा एक्ट में कौन निकाला? तब यही जमीर अहमद साहब 2023 सितंबर में निकाला इसको गुंडा एक्ट में। जो हुकूमत, मुसलमानों की हुकूमत में जमीर अहमद है, नसीर अहमद है, फला है, यूटी खादर है, फला पूरे भी तो हैं ना। ये इसको गुंडा एक्ट से क्यों निकाला? गुंडा एक्ट से कांग्रेस गवर्नमेंट निकाला। तो अब इनके ही पीछे का पूरा काटा उन्हें, कुछ नहीं रखा, यानी इज्जत की बात रखा ही नहीं है मुसलमानों की उन्हें। तो हमारा जो खून जो है आंख से बाहर आता है, खौलता है खून मुसलमानों का। एक मुसलमान को भी बोला तो ये, तो इसका क्या लाज रख लिए उन्होंने? जब गुंडा एक्ट में इसको बरी करा, कोई एक इंसान ना उसको अपील किया, ना कंटेस्ट किया। और जितने लोग हैं कर्नाटक में, हमारे जमीर अहमद के रिकमेंडेशन से कितने लोग एडवोकेट जनरल बने, अरे कितने मुकाम पे बने। इन्हें पुलिस बड़े बड़े ऑफिसर को कितना बड़ा पेशा दिया है, तो क्यों नहीं किया इसको? ये ऐसा एक ही आदमी है जो इतना बड़ा करता है, ऐसे दूसरे नहीं है। आरएसएस में नहीं है, ना हिंदू परिषद में है, ना फला वेदिका में है। ये जो बनाया राष्ट्र रक्षण पड़ा, यानी एक वेदिका राष्ट्रीय रक्षण के नाम से बनाया, एक वेदिका है, एक संघा है। ये संघा को बैन क्यों नहीं करे? जो ये अनलॉफुल एक्टिविटी बनाने का राष्ट्रीय के नाम से जो बना, इसका जबान हमें पार्लियामेंट में भी खोल सकते हैं, क्योंकि है एक छोटा सा आदमी इतनी गंदी बात करा कि अब हर आदमी देखिए, अब हर जगह मुसलमान का खून कान और आंख से निकल रहा है, सोशल मीडिया में देखेंगे तो। क्योंकि एक भाई को ही बोला, जमीर अहमद को बोला, तो ये इसके बारे में कुछ सजा नहीं है। सजा, सही सजा मेरे अल्लाह के बारे में जो बोला, इन्हें रिलीजियस आउटरेजेस के ऊपर सेक्शन बनता है 299, इसके ऊपर एक ही सेक्शन के ऊपर केस बुक किया। इसके ऊपर जो किया, आज तक कितने इदरीस पाशा को शॉट में मारा, गन में मारा, ये टेररिज्म का काम नहीं क्या? और जो शर्जिल इमाम है, उमर खालिद है, और इनके साथ औरत बच्चे, औरत बैकू बहन, बच्चे बेटियां, इन्हों कितने जने तकरीबन 5 साल से जेल में पड़े हैं।
वो भी तिहाड़ जेल ऐसे एकदम दूर का बहुत फासिले पे घरों छोड़कर औरत बच्चे जेलों में हैं, इनको क्यों नहीं ये तमाम जो चीज़ है 5 साल से छोड़ा? 5 साल से बेल में कोई एक कर्नाटक का और हिंदुस्तान का कोई मुसलमान का वकाला डाला क्या? तो क्यों ये आपने शर्जील इमाम को, उमर खालिद को और 3 बेटियां हैं, बच्चे 20-25 साल के जो हैं, ये लोग तकरीबन 20 आदमी अंदर हैं 5 साल से, कोई एक नहीं। मगर ऐसा गंदा आदमी तो 2 महीने 1 महीना बोल के जाता है इस दिन पे आता हूं। इसकी जिम्मेवारी कर्नाटक का मुसलमान एमएलए, एमपी, लेजिस्लेटर और वकाला की नहीं है क्या? अरे भाई, वकाला जितने सीनियर डेसिग्नेटेड वकाला हैं, मेरे भाई हसमत पाशा साहब हैं और फलाह हैं, और ये क्या एडवोकेट जनरल बनाए हैं, कोई एक इस्माइल क्या की नाम क्या है, जबीउल्लाह क्या की पता नहीं है, ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकारी गाड़ी में ले जाना है, सरकारी पगार लेना है, और गवर्नमेंट के पुलिस के सिब्बंदियों को 20-20 आदमी रख लेके प्रोटोकॉल में जाना है, और यही काम है क्या? एक आदमी को तुम कंट्रोल नहीं किया कर्नाटका की गवर्नमेंट में, और छोड़ा नहीं है। आलम पाशा जैसे लोगों को कभी छोड़ा तक नहीं है ना, क्योंकि आप पूरा काम तुम्हें ही पकड़ता, तुम्हें ही छोड़ देता है। इसको बेल में आएगा, उन्हें कस्टडी में लिया, जुडिशियल का बेल का पत्थर डालेगा, आ जाएगा। किस तरह की सजा होनी चाहिए सर उसको? सजा जब गुंडा एक्ट में डाला था, मिनिमम उसका 1 ईयर तो बेल ही नहीं मिलता है, वो गुंडा एक्ट को फोड़ा। यहां तक कानून में ऐसा कानून स्टेट गवर्नमेंट डालना, ऐसे लोगों को जो वकाला, जो संगा पैसा देता है, वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी ऐसा डिक्लेयर करना है। चाहे मुसलमानों में भी सही, मुसलमान गलत काम किया ऐसा, जो मुसलमान वकाला गलत किया, तो वो वकाला का जो पैसा है, वकाला का जो कॉन्ट्रीब्यूशन, जो पैसा लिया, छोटा भी रसीद मिल गया, तो अनलॉफुल पैसा मदद किया उसको। पैसे से जो मदद होता है उसको अनलॉफुल एक्टिविटी में आता है इदारों में। ऐसा ये जो चीज में है, इसको हमें यूएपीएमएल डालना है, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह भी बताए कि भाई स्टेट हमारे पास पूछेगा, स्टेट जो गवर्नमेंट पूछेगा तो हमें तुरंत एनआईए कराएंगे। कहां पूछा है? फलांग करते हैं, हर जगह पे वक्त अदालत करते हैं, वायरल में सोशल मीडिया में गंदी गाली छोड़ता है। कानून में करने के लिए कानून के लोगों का गिरबान पकड़िए, लेजिस्लेटर रिजवान अरशद को पकड़िए, बिठाइए, बोलो कि भाई ये काम करो, नहीं तो आपका गिरबान पकड़ेगा हमें। नसीर अहमद को पकड़िए, अपना वो कांग्रेस के जो एमएलसी हैं उनको पकड़िए, और जितने इकबाल है रामनगर का, कनिज फातिमा है, और इनकी जिम्मेदारी है। ये लोगों को पकड़ के गुंडा एक्ट से क्यों लाया? ये इंसान इतना गंदा बोला, इतना गंदा, अल्लाह के पहले बोला कि भाई शाक लगा के मारा, वो बच्चों के माँ के बीवी के क्या गुजरता रहेगा इदरीस पाशा के, वो देख के बैठा। तो आज आपको इतनी बड़ी गंदी गाली दिया एक मुसलमान को, एक मेरे भाई को, तो फिर दूसरे भाई देख के बैठता है, जो उनके ऊपर एक केस नहीं पड़ा है। ये केस अल्लाह के नाम से, इस्लाम के नाम से 299 सेक्शन पड़ा है बीएनएस आईडी में, तो इसमें यूएपीए क्यों नहीं पढ़ना है, एनआईए क्यों नहीं पढ़ना है? और अपना इसके बारे में जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद जो है, उन्होंने क्या किया? जो लोगों को तड़पा के, जैसा इदरीस पाशा को मारा ऐसा गन शॉट में मारेगा, वो दिखा के बोलते रहेगा ये मारेगा, हम बचाएगा नहीं। इसकी ये काम करा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई, हमारे को तुम्हारे को पावर है, जब अक्ल है, अक्ल से कपड़ा पहनता है, तब अक्ल भी तो होना चाहिए कि भाई एनआईए को, हमें कानून देश का है, यह कानून कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की निगरानी में है। एनआईए लाई है ना, यूएपीए लाई है, टेररिस्ट एक्ट लाई है, इसके इदारे को बैन करो। इसका इदारा कहां क्यों आदमी ये इंडिविजुअल रहा तो नहीं होगा। इसका राष्ट्रीय रक्षणा वेदिका पड़ा के नाम से जो है वो कहां से बन गया? वो जो भी रजिस्टर्ड है नहीं, जो रजिस्टर भी नहीं है, उसी नाम से उसको करेंगे, ये नहीं में देंगे, ये नहीं लेगा तो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, ऑनरेबल कोर्ट में। वो ऐसा नहीं होगा, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। क्या आवाज उठाते हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जीत दे दिया, आज क्या काम करते हैं?
क्या करेंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? अरे देश का करो, लोगों का हर जगह बोलता है मुसलमान कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है। यही लोगों को जला के मारा जा रहा है आपकी सरकार में, लोगों को शाक दे के मारा जा रहा है। ये एक मिनिस्टर, जो भी एक मिनिस्टर जैसे हस्ती जमीर अहमद साहब को, उनको इतना गंदा बोला जा रहा है। उसके नाम से एक सेक्शन नहीं लगाया, ना उसको कुछ का बोलने रखा, ना कुछ पार्लियामेंट में आवाज। ये एक मामूली से मामूली अदना आदमी है, यानी उसका उन्हें जैसा बात किया वैसा बात करने मुझे नहीं आता है। हमें कानून के ऊपर बात करेगा कि भाई एकदम अदना है, कोई फेक आदमी है, फेक इदारे का है, लोगों को मारता है, उसका वेदिका है, वेदिका के साथ लोग हैं, इसको गुंडा एक्ट में छोड़ा। गुंडा एक्ट में छोड़ने के लिए कोई प्रोविजन होंगे, मगर एनआईए एक्ट यूएपीए में क्यों नहीं डालेगा? आपकी जानिब से कुछ कार्रवाई? अभी हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को लिखा हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखा हूं, मैं होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी को लिखा हूं, यहां तक ऑनरेबल माइनॉरिटी मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को भी लिखा हूं। ये आप क्या कर रहा है माइनॉरिटी में? ये क्यों नहीं कर सकता है? ये माइनॉरिटी के तहत आप लोग इसको क्या करना है? माइनॉरिटी के ऊपर इतना बड़ा सितम चला रहा है। अभी मैं लिखूंगा अपने कमीशन के चेयरमैन को, यू निसार अहमद साहब को भी लिखूंगा, इन्हों बताना है। अच्छा, जब इन्हों लोग नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, तब ये लोग पद में रहना मेरे लिए बहुत ही बड़ी शेम की बात है। आलम पाशा को, आलम पाशा कर सकता है, मगर जब कहां भी क्या बोला जाता है कानून में, तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम तो कुछ पहना ही नहीं, तुम आ गया करके। इसका मतलब जो सरकार में है उन्होंने पहना है, काम ड्यूटी तुम्हारी है। ड्यूटी जब तुम्हारी है, सरकार में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पूछा जाएगा, एनआईए कोर्ट, होम मिनिस्ट्री में पूछा जाएगा तुम्हारे को क्या लोको स्टैंड है। लोको स्टैंड ही तुम्हें रखा है, हमारा जिगर काट के तुम्हें वोट लेके तुम लोको स्टैंड ही बना लिया। मुसलमान के नाम के लिए कुछ नहीं करता है। ये एक आदमी को आप फेस करके शर्जील इमाम और उमर खालिद में बैकू बच्चे जितने ऐसे लिस्ट में रखा नहीं, इनको छोड़ो, हम नहीं बोला, इनको वकाला नहीं डाला, इनको मुसलमान लॉयर वकालत जो है वकालत डाल के इनको एडवोकेट जनरल बनाया। ये मुसलमान लॉयर को वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कांग्रेस बनाए तो हमें सैल्यूट करेगा। वकालत डाला है नहीं शर्जील इमाम को भी, उमर खालिद को। ये लोग क्या क्या चीज के लिए अवार्ड दे दिए? क्या काम, ह्यूमैनिटी के लिए क्या काम किया? मुसलमान अपनी जात के लिए क्या काम किया? अपने मजहब के लिए क्या काम किया? कानून बन गया मजहब के लिए 290 पर 9 कानून बीएनएसएस में, जो तुम्हारी मजहब को छीएगा, ये मजहब को हमें, जो अल्लाह का नाम लेगा, नबी का नाम लेगा, इसको बेल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ये होगा, बेल नहीं है इसको हम सजा देंगे। ऐसा कानून बनाया, कानून वो बीएनएसएस सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप लोग क्या करा? आप लोग करना है, इसको जेल में डालना है। हम सरकार को लिखा है, सरकार को अभी इसके बाद हम पूछेगा भी कि भाई इसको क्यों नहीं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेंगे। अरे भाई एक बार नोटिफाई करके केस भी दे देंगे, यानी अब क्या बोला जाएगा? मुसलमान की सरकार मुसलमान के नामों से क्या हाँ नहीं हमें कैपेबल है, हम चलाएगा केस, हम सीबीआई को देगा नहीं। ये सीबीआई को जाने का केस नहीं है, ये एनआईए यूएपीए एक्ट के अंदर जाएगा। जब एनआईए में जाएगा हम देखते रहेंगे, एनआईए में सीधे एनआईए चला रहे हैं क्या नहीं है, नहीं तो बात फिर भी आ सकते हैं। हमें एनआईए नहीं चलाई तो फिर भी आएंगे। एनआईए का कोर्ट होता है, तो ये काम करने के लिए पूरे जाते हैं हर जगह पे। तो जो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जो जाते थे, ऐसा कांग्रेस के लीडर जाते हैं, चन्नपटन जाते हैं, फलान हम जात के ऊपर क्या किया? आपकी जात का कलीजा काटा जा रहा है। ऐसे कई कम से कम ऐसे 50 आदमी, 50,000 आदमी आ गए, तो तुम क्या करेगा? तुम्हारे लिए, हमारे लिए तुम्हारी गवर्नमेंट क्यों है? तुम्हारे को प्रोटोकॉल मिल रहा है, यानी ये एमएलए का तनख्वाह 8 से 12 लाख रुपए होना चाहिए, और भी ज्यादा 20 लाख तक महीने को। एक को रिटायर्ड हो गए तो 6 से 9 लाख रुपए आएगा उनको मरे तक। तो ये लेके काम क्या कर रहा है? तुम्हें तो बनाता है, तो इसलिए इसको बेल आना जरूरी है। बेल ले लेगा, ये सेक्शन में बेल 299 में बेल मिलेगा, धीरे धीरे बेल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई तुरंत मिलेगा, 15 रोज, 20 रोज, महीना, 2 महीने में बेल लेगा। तो बेल फिर बेल क्यों नहीं मिला शर्जील इमाम को? उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिला? बात बोलने से काम नहीं होता है।
जबान बोलने से काम नहीं होता है, जबान का एक्शन कहां किया है? तो एक्शन होना है कि भाई हम सरकार को पूछे, मेमोरेंडम रखे, नहीं हुआ इधर पे। आपके तो बड़े आदमी है, नासिर हुसैन है, इनको बोलो पार्लियामेंट में रखेंगे, इनको बोलो फलांग करेंगे। क्या काम है नासिर हुसैन साहब को? जब सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इन्हों तो सेंट्रल के एमपी हैं, इन्हों राहुल गांधी सेंट्रल के एमपी, लोकसभा अपोजिशन लीडर है। तो काम क्या है तुम्हारा, ड्यूटीज क्या है बोलिए? प्रियंका गांधी जीतेंगे, अब राहुल का, नासिर हुसैन का, इतने एमपीस लोग हैं, ये लोगों का काम क्या है? एक आदमी के ऊपर आप एनआईए नहीं ला सकते? एक इदारे को, इलीगल इदारे को बैन नहीं किया? वो इदारा ऐसा है, वो आदमी वैसा है। मेरे अल्लाह के बारे में पूछा जाता है, वो अल्लाह के दूर दूर तक के सारे में, साये में आप तकरीबन 140 सीट लिया, समझ गया? आप सीट लिया, ये मौलाना लोग हैं, ये इमाम लोग हैं, हमारे से गुनाह कराया जा रहा है, मुसलमानों से गुनाह करा जा रहा है। ये गुनाह को रोकने के लिए आलम पाशा की आवाज निकली है। तो ये आवाज जो है खिलाफ ये आलिमों के है, जो आलिम से जो कांग्रेस के लोग इसको 15 रोज के अंदर छुड़ाएंगे, देखते रह जाएंगे, इन्हों निकलेगा नहीं। निकलने का चारा मेरी अर्जी है आलम पाशा की, यानी जमीर अहमद साहब के सामने है, होम मिनिस्टर के साहब के सामने है, चीफ सेक्रेटरी के सामने है, और यहां तक अब यू निसार अहमद को भी हम कॉपी पेश करेगा, मेमोरेंडम देगा। तो माइनॉरिटी कमीशन में आपका क्या रिकमेंडेशन है? आप किसको रिकमेंडेशन किया? रिकमेंडेशन करो होम मिनिस्ट्री को। तो इस इदारा पर या माइनॉरिटी को अल्लाह के नाम से लेके, जो तुम अल्लाह के नाम से 290 सेक्शन बनाया बीएनएसएस में, तो यह ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया है सेंट्रल नया कानून सितंबर 2024 से। तो ऐसा ये नाम से ये सेक्शन के तहत नहीं होगा। तुम एनआईए में इसको लो, क्योंकि टेररिज्म एक्ट किया है, अल्लाह के जो खिलाफ करना, जंग करना टेररिज्म होता है। इसको फंड आता है, उसको फंड कौन दिया जा रहा है? कोई वकाला है क्या फंड देगा? कोई नहीं, दूसरे हैं क्या, दूसरे पार्टी हैं क्या? हर बात को बोल दें आरएसएस, हर बात को बोल दें, नहीं है। इसको फंड कहां से मिल रहा है? गन्स कहां से मिल रहे हैं? कैसे गन्स में उड़ा रहा है? इन आदमियों को जला रहा है, मार रहा है, बैकू बच्चे, औरत बच्चों को जलील कर रहा है, उसकी तिजारत कर रहा है। ये तमाम चीज को छोड़ा जा रहा है, मुसलमान खत्म हो रहे हैं। अब यहां तक अल्लाह के नाम से पूरा मुसलमान कर्नाटका का बहुत दुखी है।